नमस्कार दोस्तों, मोदी क्लासेस में आपका अभिनंदन है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 का एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12 करेंगे। बच्चों, इससे पहले आप हमारे चैनल मोदी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए आइए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से चलते हैं। 7 तक हम लोग पहले वीडियो में कर चुके हैं। इससे नेक्स्ट कर एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस चतुर्भुज का शीर्षलंब ज्ञात करें, है ना। चलिए हम लोग इसका निकालते हैं। एक समचतुर्भुज है, तो हम लोग जानते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। लिख लीजिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आता है? आधार गुना शीर्षलंब गुना क्या आता है? शीर्षलंब। इस प्रकार से हम लोग इसमें देखिए, एक भुजा यानी प्रत्येक भुजा दिया हुआ था। तो बताइए समचतुर्भुज ऐसा है। समचतुर्भुज क्या होता है? ऐसा होता है। समचतुर्भुज में सही भुजा बराबर ही होता है, तो इसका सभी आधार क्या होगा? बराबर ही होगा। यानी कि आधार दे दिया, यानी कि भुजा दे दिया। यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे लिख लीजिए दिया है। हमको दिया हुआ है समचतुर्भुज का भुजा, यानी कि समचतुर्भुज की भुजा कितना? 8 सेंटीमीटर। अगर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो समचतुर्भुज का भुजा यानी कि यही ना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो इस सब जगह तो 8 ही होता है। तो यानी कि इसका आधार भी कितना हो गया? 8 हो गया। तो हम लोग इसका शीर्षलंब निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ दिया हुआ 112 बराबर क्या? आधार। आधार यानी कि 8 गुना शीर्षलंब तो आप हम इसको क्या कर लिख सकते? सॉरी, ये देखिए यहाँ पे 11.2 इधर गुना में, इधर आया किस में? भाग में। बराबर क्या होगा? शीर्षलंब हो जाएगा। ये कटाइए, कट जाएगा। तो हम लोग इसको भाग दे देंगे, तो कितना होगा देखिए हम बताते हैं। इसको उड़ा देंगे तो यहाँ कितना होगा? 80 हो जाएगा। अब देखिए 4 से कटेगा, 4 से 4 दूना 8, 3 बचेगा। 4 से तो 8 चौके 32, इसको 4 से करना तो कितना? 20, है ना। ये आ जाएगा। अब फिर हम इसको कर लाइए 4 से, तो ये 7 हो। इसको 4 से खिलाएंगे तो कितना होगा? 5 हो जाएगा। इसको भाग दीजिए बच्चों, तो 5 एकम 5, कितना बचेगा? 2, यानी 4 पंचे 20। इतना सेंटीमीटर ही इसका क्या आएगा? आंसर आएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों क्या कर रहा है। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी परिमाप 64 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज का शीर्षलंब ज्ञात कीजिए। देखिए हम आपको फिगर बनाते हैं। समचतुर्भुज का फिगर ये देखिए, तो ये ए हुआ, ये भी क्या होगा? ए होगा, यानी भुजा
ये भी क्या होगा, भुजा हो जाएगा, ये भी क्या होगा, भुजा होगा, यानी कि सब जगह इसका बराबर होता है। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज का जो परिमाप होता है, चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, 4a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4a। इसी का हमको वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 64 सेंटीमीटर बराबर 4 होगा। ई कट जाएगा कितना बार में, 16 बार में। यानी कि हमको यहाँ से यहाँ तक निकल गया, भुजा हमको 16, भुजा भी 16 निकल गया, आधार भी 16 निकल गया, तो शीर्षलंब निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे, है ना, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या आता है, आधार गुना ऊंचाई। एक और भी होता है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल एक होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, या तो ये लिख सकते हैं या नहीं तो हाफ इंटू D1 इंटू D2। D1 क्या होगा, डायगोनल फर्स्ट डायगोनल सेकेंड, यानी कि विकर्ण होता है, ये भी होता है और ये भी होता है। आप जैसा फार्मूला देगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इसमें दिया हुआ था, कितना दिया है, 64। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल की जगह 64 लिख देंगे, है ना। और आगे हम सोल्यूशन करते हैं। अब इसका आधार निकल, यानी कितना निकल गया, 16 गुना ऊंचाई। ऊंचाई को यानी क्या क्या कहते हैं, ऊंचाई को शीर्ष लंब कहते हैं। तो ये कितना होगा, 16 बट सॉरी ये 64 है ना, 64 बटे इधर क्या है 16, कब बार में कटेगा, 4 बार में, बराबर क्या होगा शीर्ष लंब यानी कि ऊंचाई। तो 4, यही आपको क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा, एक समचतुर्भुजाकार पार्क की प्रत्येक भुजा की लंबाई 72 मीटर तथा शीर्ष लंब 18 मीटर है। उस वर्गाकार खेल की मैदान का भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल इस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर करना पड़ेगा। तो देखिए हम समचतुर्भुज पहले एगो समचतुर्भुज बना लेते हैं। ये एक समचतुर्भुज हो गया और ये एक वर्ग हो गया। देखिए अंतर दोनों में क्या है, समचतुर्भुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री नहीं होता, लेकिन इसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। बस यही एगो अंतर दिखाई दे रहा। समचतुर्भुज का जो होता है ये नहीं होता, ये विकर्ण पर आपस में 90 होता है, ये यहाँ पे 90 बनता है ना। इसको हम लोग समचतुर्भुज बोलते हैं, इसको वर्ग यानी क्या, स्क्वायर, इसको वर्ग बोलिए, ये तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्वायर। तो यहाँ इस क्वेश्चन में क्या दिया था, समचतुर्भुजाकार पार्क की प्रत्येक भुजा की लंबाई दिया हुआ था 72 मीटर। तो ये देखिए ये आपको यहाँ से यहाँ तक दिया 72, तो ये भी क्या हो जाएगा 72, चूँकि हम जानते हैं समचतुर्भुज के सभी भुजा आपस में क्या आते हैं 72। और इसकी ऊंचाई भी दिया हुआ था 18। तो हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आता है भाई, आधार गुना शीर्ष लंब, है ना। तो हम यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकाल लिए, 72 दिया हुआ था और शीर्ष लंब इसका दिया 18। ये आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब क्या कर रहा है, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का
क्षेत्रफल है ना, बराबर क्या होगा, वर्ग की भुजा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है ये वर्ग का क्षेत्रफल, यही तो कह रहा है प्रश्नानुसार, यही कह रहा है समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग निकाल चुके थे, कितना निकाल चुके थे, 72 गुना कितना 18। इधर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर। तो अब बताइए स्क्वायर इधर हटेगा तो क्या रूट होगा, तो इसको पहले तोड़ लीजिए, 18 गुना 4 गुना 18 लिख सकते हैं। अगर ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आता है, रूट आता है। इधर क्या बचेगा, भुजा, भुजा। तो अब बताइए 2 गो रूट में 8, एगो 8 बाहर निकल, एगो 18 बाहर निकल जाएगा, 4 से रूट क्या निकलता है, 2। तो ये जो भुजा इसका निकलेगा कितना निकलेगा, 36। यही आपका आंसर होगा, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है, किसी समचतुर्भुज का एक विकर्ण 30 मीटर है और सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब 10 मीटर और 8 मीटर है। सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब 10 मीटर और 8 मीटर है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो ये जो चतुर्भुज है ना इसका क्षेत्रफल निकालिए। एक तो आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, इसको दो खंड में भी करके निकाल सकते हैं। काहे कि ये देखिए यहाँ से यहाँ तक एगो त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज ABC बनेगा। आपको दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दीजिएगा, बन जाएगा। और एक क्या तरीका है, एक तरीका आपको हम बताते हैं बच्चों क्या था। देखिए हम करके दिखाते हैं आपको, फिगर बनाते हैं इसका पहले। ये हो गया, यहाँ से ये लंब डाला है, ये इस पर लंब डाला। ये यहाँ पूरा 30 दिया हुआ, ये दिया है 10 मीटर और ये दिया 8 मीटर। तो ये पूरा चतुर्भुज बन गया। ये दिया ABC और D। समझिए ध्यान से कैसे होगा। इस कारण इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो हम क्या बोलते हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप प्लस कर देंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। तो हम वही करते हैं, हम लिख लेते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। हम जानते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या, हाफ इंटू आधार इंटू शीर्षलंब या ऊंचाई। तो इसमें दिया हुआ हाफ, आधार दोनों का एक ही है, ये भी देखिए दोनों का एक ही आधार है, यानी कि 30 गुना शीर्षलंब। इसमें शीर्षलंब कितने 10 है। तो आप इसको कटा भी सकते हैं 5 बार में। तो कितना आएगा, 30 गुना 5 यानी कि 150 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है तो मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार हम क्या लिख सकते, देखिए ध्यान से एक बार। इसी प्रकार त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, BCD का
क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ इंटू आधार गुना शीर्ष लंब। ये होता है, तो दोनों आधार तो दोनों के एक ही है, कितना है, हाफ है आधार में आप कितना है 30 मीटर गुना शीर्ष लंब कितना दिया इसका 8, ये ऊंचाई इसका 8 था, तो इसको कटाइए 4 बार में, 30 गुना 4 यानी कि 120 मीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे हम चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। कर लीजिए, ए बी सी का क्षेत्रफल कितना 150 प्लस इसका क्या निकला 120, दोनों को जोड़ दीजिए, 0 5 2 7 270 मीटर स्क्वायर, ये आपका बाबू आंसर आ जाएगा, है ना। इसी प्रकार हम लोग 12 क्वेश्चन करते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन 12 देखिए, निम्न आकृति का क्षेत्रफल तथा शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। ये आकृति दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल और आकृति शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग इसका क्षेत्र मतलब आकृति बनाते हैं। ये आकृति ऐसे बना हुआ, ए बी सी और डी, यहाँ से यहाँ तक कितना 10 सेंटीमीटर, इसको भी 10 सेंटीमीटर, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना दिया हुआ 22 सेंटीमीटर, और ये दिया आपको 10 सेंटीमीटर। और देखिए ये यही कह रहा है शीर्ष लंब निकालने, तो हम लोग इस टाइप का सवाल को हम बनाए हुए पहले। देखिए हम लोग करेंगे क्या, इस आकृति के क्षेत्रफल, ये क्या एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या कहता है, ये निकालना ही पड़ता है। ये हमको कैसे निकलेगा, हीरोन्स फार्मूला से, क्योंकि ये देखिए ये एक त्रिभुज बन रहा है, और ये अगर 10 है तो ये यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा 10 ही होगा, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ये कितना बचा होगा 12 बचा होगा। ये 10 है, ये 10 है, ये 12 है, तो हीरोन्स सूत्र से हमको निकल जाएगा, हीरोन्स सूत्र से ये ऊंचाई निकल जाए। देखो हीरोन सूत्र से, हीरोन सूत्र में क्या होता है, हीरोन सूत्र S अंडर रूट S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी। अब देखिए इसमें S निकालना पड़ता है, S पहले निकाल, S बराबर क्या होता है A प्लस बी प्लस सी बाय 2 होता है। तो हम बताते हैं, समझिएगा ध्यान से, हम इस फिगर को थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, इस त्रिभुज वाला फिगर को, इस त्रिभुज वाला फिगर को ये हम अलग कर लिए। इसका मतलब क्या होता है, देखिए ये 10 दिया हुआ, ये भी 10 दिया हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है 12, यानी कि ए बी और सी मान लेते हैं। तो ए के सामने बोला छोटी है, बी के सामने भुजा छोटी बी, और सी के सामने भुजा छोटी सी। तो हमको यहाँ पे दिया है 10 प्लस 10 प्लस 12 बाय 2, 10 10 20 और 12 कितना हो गया 32 बाय 2, कट के कितना हो गया 16, यानी कि S का वैल्यू क्या निकल गया 16। आप यहाँ पुट कर दीजिए, हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर लिख लीजिएगा,
तो s अंदर रूट 16, यहाँ पे 16 माइनस एक वैल्यू कितना 10, फिर 16 माइनस 10, फिर क्या होगा 16 माइनस 12, ये निकल जाएगा। तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे 16, यहाँ पे क्या होगा 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर कितना होगा 4, रूट में है 16 का रूट कितना निकलता है 4, 2 को रूट में ईगो 6, 4 का रूट कितना 2, तो यानी टोटली आएगा कितना 4 के 24 दूना 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है हाफ इंटू आधार इंटू क्या होता है शीर्ष लंब। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर निकल गया 48, यहाँ पर हाफ आधार आपको दिया हुआ था, देखिए यहाँ से जहाँ तक इस त्रिभुज में आधार कितना दिया 12 दिया है, तो यहाँ से 12 लिख लेते हैं। शीर्ष लंब को h लिख लेते हैं, यही ना ऊंचाई निकालना है, तो ये कट जाएगा 6 बार में, अर्थ इधर गुना में इधर आएगा किस में भाग में, ये कट जाएगा तो 8 बार में, यानी कि हमको शीर्ष लंब निकल गया। तो शीर्ष लंब कितना निकल गया 8। अब जब शीर्ष लंब 8 निकल गया तो आकृतिक क्षेत्रफल तो निकल, आकृति क्या समलंब चतुर्भुज है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आता है यहाँ पर लिख लीजिए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आता है हाफ इंटू समांतर भुजा का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू क्या आता है शीर्ष लंब यानी कि ऊंचाई। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है समांतर भुजा का योग। देखिए समांतर भुजा क्या क्या है, DC और AB, ये ना DC और AB, यानी कि AB प्लस DC इंटू शीर्ष लंब तो 8 निकाल चुके हैं, ये AB आपका कितना 10 है, DC ये कितना 22 है, गुना 8 है, तो ये तो कट जाएगा 4 बार में, 22 और 10 कितना हो गया 32, और गुना कितना 4 कर लीजिए, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आकृति का बच्चों क्षेत्रफल भी निकल गया। तो इस प्रकार से हम लोग प्रश्नावली 13.2 आज कंप्लीट हो गया। आप नेक्स्ट इससे आगे वाला वीडियो में बच्चों हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल मोदी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि वो भी आपके साथ पढ़ाई कर सकें। जय हिंद बच्चों।